एएसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एएसके लाइव में। आपका समय, आपकी खबर और मैं दीपू शर्मा। और फिलहाल जो महा कवरेज चल रही है सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन की, जो अगले साल, माफ कीजिएगा इसी साल जनवरी महीने में होने वाली है 22 तारीख को, उसकी महा कवरेज करने के तहत ही हम वार्ड नंबर 3 में फिलहाल मौजूद हैं। और वार्ड नंबर 3 से हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के जो प्रार्थी हैं, वो मौजूद हैं। और इनके बारे में जो खास बात यह है कि जिस युवा वर्ग की तरफ प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक की निगाहें हैं, जो बार बार प्रोत्साहित कर रही हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि युवा वर्ग अगर राजनीति में आता है तो राजनीति जो है वो अलग स्तर पे जाएगी, उसी युवा वर्ग से बिलोंग करते हैं 27 वर्षीय हैं, 27 साल के महज हैं रोशन कुमार झा जी, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 3 से। बहुत बहुत स्वागत है रोशन जी आपका एएसके लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है। मैं आपको सबसे पहले अपना एक परिचय दे देता हूँ, बहुत संक्षिप्त में रखूँगा। मेरा नाम रोशन कुमार झा है, वार्ड नंबर 3 का ही बासिंदा हूँ। 27 साल मेरी उम्र है, LLB की डिग्री है, 5 साल से वकालत के पेशे में जुड़ा हूँ और बहुत सारे चीज़ों को वकालत ने मुझे सिखाया है और इस लॉ के प्रोफेशन ने सिखाया है। तो एक चीज़ सोच के मैं इस फील्ड में आया हूँ कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, मतलब वकीलों का जो है हर आंदोलन में एक अहम भूमिका रहा है और वो हर सोच को बदलने में एक आंदोलन की तरह सक्रिय रह गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं भी इस आंदोलन में एक रूप दे सकता हूं और इस आंदोलन का सहभागी बन सकता हूं। इसीलिए इस महाकुंभ में अपना एक आहुति देने के लिए उतरा हूं। यानी कि आपके हिसाब से ये जो चुनाव का महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व, उस महायज्ञ में आप अपनी आहुति देना चाहते हैं, लोगों के विकास के लिए खुद को झोंक देना चाहते हैं। जी हाँ। तो एक बात बताएं मुझे रोशन जी, आपके खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े हैं बड़े कद्दावर कैंडिडेट हैं, इससे पहले डिप्टी मेयर रह चुके हैं एक साहब, तो उनमें से तो क्या लगता है कितना सक्सेस रेट क्या हो सकता है आपका? भरोसा है? 100%। 100% कॉन्फिडेंट है आप? जी एकदम। जनता का जो प्यार, जो समर्थन, जो आशीर्वाद मिल रहा है, वार्डवासियों का, बड़े बुजुर्गों का, माता बहनों का, छोटे भाइयों का, हमदम का, साथी का, दोस्त का जो प्यार, जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये तो यही दिखाता है कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकास की जो धरा पे तुम बात कर रहे हो, ये धरा एक दिन जरूर आएगी और तुम जिस आंदोलन की बात कर रहे हो, ये आंदोलन क्रांति भी लाएगी। तो ये विकास की क्रांति होगी, ये युवाओं की क्रांति होगी, ये सोच की क्रांति होगी, ये बदलाव की क्रांति होगी। ये क्रांति होगी कि 3 नंबर वार्ड नंबर 3 नहीं, वार्ड नंबर 3 होगा। ये डेवलपमेंट का 3 होगा। तो मैं इसी सोच को लेके बढ़ा हूँ कि जिस वार्ड में आज 27 साल हो गए, 27 सालों से मैं जो वार्ड की जो समस्या देख रहा हूँ, आप वो समस्या देखेंगे, आप भी जब आ रहे होंगे तो देखेंगे कि वार्ड की जो शोभा है, जो उसके गली चौराहे है, जो उसका नाक है, कचरा का ढेर पड़ा हुआ है। जब आप उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, गाहे बगाहे आप जब मुंह घुमाएंगे ना, तो आपको वो नाली अपना शान दिखाता होगा, कचरा भरा हुआ, कि ना हम में भी कचरा है, मैं बहूंगा नहीं, मैं स्थिर रहूंगा और डेंगू मलेरिया के मच्छर को दे के जाऊंगा। तीसरा जो अहम चीज है, कचरा निस्तारण। हर घर में कचरे के डब्बे को दे दिया गया, लेकिन कचरा वाला आता कितने दिन है? और कचरा कहीं ना कहीं लोग मजबूर होकर उस कचरे को मजबूर हो जाते हैं रास्ते पे, नाले में। तो ये तो आम लोगों की समस्याएं हो गई रोशन जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम लोगों के पास जब रोशन कुमार झा पहुंचेंगे तो क्या होगा, उनकी रणनीति क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से आम लोगों को क्या बताएंगे, चुनावी मुद्दा क्या होगा रोशन कुमार झा का? जी, मेरा एक मॉडल है, कहिएगा तो उस मॉडल का नाम है बच्चा मॉडल। चूंकि मेरा उम्र 27 साल है और जो जिनके बारे में आप कह रहे थे, जो कद्दावर हैं, जो आज इतने 30 सालों से इसको लेके चल रहे हैं, उन्होंने बहुत जगह कहा कि वो बच्चा है। तो मैंने एक मॉडल ही विकसित कर दिया, उसका नाम है बच्चा मॉडल। इस बच्चा मॉडल में 4-5 चीजें हैं। अगर आप 2 सेकंड दे तो मैं ये बच्चा मॉडल आपको बताता हूँ। इस बच्चा मॉडल में सबसे पहला जो चीज है, वो सबसे पहला चीज है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। इस वार्ड में आज 30 साल से भी ज्यादा हो गए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं बना है। आज भी वैक्सीन के लिए लोग श्री गुरु, NGP,
पत्ती कॉलोनी, इस सब जगह गए, लेकिन इस वार्ड में आज भी नहीं है। लोगों को पोलियो के लिए गुरुद्वारा तक जाना पड़ता है। वार्ड नंबर 3 में कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है? जी, कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। दूसरा है सब्जी मार्केट। आप जब सब्जी मार्केट से आ रहे होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि कचरा का जमा, कोई भी शौचालय। आज 3 नंबर वार्ड एक टूरिस्ट हब है। आप जैसे ही उस हब से दाहिने की तरफ देखेंगे तो बुद्ध मंदिर है, भगवान बुद्ध का एक बड़ा सा मंदिर है। बुद्धम शरणम गच्छामि, कहते हैं कि जो भी बुद्ध के शरण में जाना चाहते हैं ना, बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध सबके लिए बैठे हैं, आओ। लेकिन बुद्ध के मंदिर के पास ही जाने से पहले इतना सारा कचरा है, इतना सारा गार्बेज का पायदान लगा हुआ है कि आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि हम बुद्ध के शरण में जाएं कि पहले ये कचरा को देखें। ये कचरा का समस्या सबसे पहले है कि सब्जी मार्केट में, इतने बड़े सब्जी मार्केट में 30 साल से जो काउंसिलर हैं, आज तक एक भी बाथरूम का बंदोबस्त नहीं कर पाए। तो मेरा जो सेकंड प्रायोरिटी है ये बच्चा मॉडल का, पहला मैंने आपको बताया हेल्थ केयर सेंटर, दूसरा है बाथरूम। इस 3 नंबर वार्ड में कम से कम 3 से 4 जन सुविधा बाथरूम, जन शौचालय जिसको कहिए, शौचालय का निर्माण। तीसरा जो है पुस्तकालय, जो हमारे सीनियर हैं, जो बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए लगता है कि हमको किताब की आवश्यकता है, वो हर तरीके से किताब को एफर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एक पुस्तकालय। चौथा है गर्ल्स हाई स्कूल का निर्माण। 30 साल से चाचा जी आ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं कि इस बार हम आएंगे तो गर्ल्स हाई स्कूल लाएंगे, इस बार हम आएंगे तो गर्ल्स हाई स्कूल लाएंगे। चाचा तो रिपीट हो जा रहे हैं पर वादा रिपीट नहीं हो रहा है। तो गर्ल्स हाई स्कूल, क्योंकि हमारी बच्चियों को वो जिस माध्यम की हो, नदी के उस पार या उस पार, राजेंद्र प्रसाद भारती, बंगला के लिए आप चले जाइए बाघा जतीन, या चले जाइए नेपाली के लिए आप उस तरफ प्रधान नगर। 3 नंबर वार्ड में कोई गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है। इसके बाद का जो मॉडल है कि अगर हम नाला साफ रखने में सक्षम हो जाते हैं, अगर हम नाला को साफ रख पाते हैं तो हम नदी साफ रखने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आपने फिलहाल बना ली है कि सब कुछ ही सुधार करने की आप मन में ठान कर चल रहे हैं फिलहाल इस चुनाव में। लेकिन एक बात ये बताएं मुझे कि जनता आपको कॉन्फिडेंट दिख रही है? पहले तो आप क्योंकि बिल्कुल नए हैं राजनीति में, अगर मैं गलत नहीं हूं, और जनता पिछला जो कार्यकाल रहा, तमाम जो नेता रहे, कद्दावर कई नेता, तो आपके वार्ड में तो ये इतिहास रहा है कि यहाँ पर एक ही परिवार से लोग पार्षद बनते रहे हैं लगातार 30 सालों से। लोग यहाँ के संतुष्ट हैं? देखिए, आपने एक बात बहुत सही कहा कि एक ही परिवार के लोग इस वार्ड से काउंसिलर बन रहे। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला कि जनता के पास विकल्प नहीं था, जनता के पास विकल्प नहीं था, और दूसरा है कि कुछ लोग इस वार्ड को समझ लिए हैं कि मैं नहीं तो मेरी बीवी सही, बीवी नहीं तो बच्चा सही। वंशवाद, जिस वंशवाद के बारे में मुख्यमंत्री कहती हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिसमें गुण हो, जिसमें टैलेंट हो, जिसमें कुछ करने का मादा हो, जो कुछ कर सकता है, जिसके पास करेज हो, पेशेंस हो, जिसके पास कुछ करने का आमदा हो, जिसके पास कुछ सोच हो, तकनीक हो, वैसे चेहरों को मौका देना चाहिए जो कुछ करना चाहते हैं। तो हाँ, मैं जनता के बीच आया हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझ में भरोसा जताया है कि नहीं, ये एक युवा है, इसके पास सोच है, विजन है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता तक कहते हैं कि विजन का स्वागत है। तो मैं वो विजन जनता के पास लाया हूँ। सर, आपने चाचा, ताऊ, दादा, दादी, नाना, नानी, भैया, लेकिन रोशन जी, एक अहम सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी ही क्यों? आप निर्दल से खड़े हो सकते थे, कांग्रेस पार्टी को ही आपने क्यों चुना? कांग्रेस पार्टी से ही आपने टिकट क्यों लिया? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं भी यही सोच रहा था। देखिए, एक चीज है, सबसे बड़ा चीज है कि कोई स्कूल खराब नहीं होता है। मैं शॉर्ट में ही कहूँगा, कोई स्कूल खराब नहीं होता। स्कूल के बच्चे उस स्कूल को खराब या अच्छा करते हैं। तो अगर हम जैसे अच्छे बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं तो स्कूल को अच्छा या खराब कैसे करेंगे? खराब बच्चे तो पहले से हैं, तो उस स्कूल को अच्छा करने के लिए अच्छे बच्चे को तो जाना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी, मैंने विजन हर आदमी को बताया, कांग्रेस पार्टी ने मेरे विजन को समझा, मेरी बातों को समझा। उनको लगा कि हाँ, इस बच्चे में पेशेंस है, ये लड़का में करेज है, इस लड़का के पास एक विजन है, एक सोच है। तभी आज उन्होंने एक 30 साल के, जिनको आप कद्दावर कह रहे हैं, मैं ये नहीं मानता वो कद्दावर, उनके पास अनुभव है। जितनी मेरी आयु है उनसे ज्यादा उनका अनुभव है, और मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, पेशेंस रहना सीखा है। लेकिन चीज ये है कि हमारे वार्ड में आज तक विकल्प नहीं था, लोगों के पास विकल्प नहीं था। तभी तो आज मान लीजिए कि आज पिताजी तो कल माता जी, तो कल चाचा जी, तो कल उनके बेटी जी, कल उनका बेटा जी, कहीं ना कहीं वही परिवार खड़ा हो रहा था घूम फिर के। आज लोग के पास विकल्प है,
आज लोगों के पास एक शिक्षित उम्मीदवार है जो हर चीज पे चर्चा कर सकता है। आप हमको कह सकते हैं, अगर आपका काउंसिलर यही नहीं जानता हो, सरकार जिनकी भी रहे, वोट जिनका भी रहे, लेकिन अगर आपका काउंसिलर ये ना जानता हो कि हमको प्रकल्प को कैसे नीचे लाना है, ये ना जानता हो कि हमको फॉर्म फिलअप कैसे करके किसी के आधार कार्ड का अप्लाई करना, नहीं, बेसिक सी चीजें हैं। देखिए बेसिक सी चीजें, एक वार्ड के आदमी को क्या चाहिए, एक वार्ड के आदमी को क्या चाहिए? आम भाषा में समझे, आसान भाषा में समझे तो रोशन कुमार झा आम लोगों की आम तकलीफों में आम मदद करने के लिए राजनीति में आए हैं। अंत में रोशन जी, आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? नया साल भी है, कल से कोविड की जो निषेधाज्ञा है वो भी लागू हो गई है, बड़ी सारी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय वगैरह बंद हो गए हैं। ऐसे में आपको प्रचार भी करना है, कठिन समय है, क्या कहना चाहेंगे अंत में? 2 शब्द रोशन। सबसे पहले नया साल जो 2022 आया है, इस सब की शुभकामना आपके दर्शकों के साथ ही मैं अपने वार्ड वासियों को भी देता हूं, इस आशा के साथ कि ये 2022 का जो नया साल है, ये नया किरण, नया उम्मीद, नया चीज लेके आएगा। और आपके साथ ही मैंने एक कसम खाई है, वो कसम मैं दोहराना चाहूंगा। सौगंध मुझे इस माटी की, उम्मीद नहीं टूटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मट्टी की, उम्मीद नहीं टूटने दूंगा। जो उम्मीद लोगों ने मुझ पे जताया है, जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है, जो भरोसा उन्होंने मुझ पे जताया है, ये रोशन झा जिस दिन आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से उस वार्ड के ऑफिस में उस काउंसिलर के पद पे पहुंच गया और जहां भी पहुंचा आपके प्यार और आशीर्वाद से इस चीज का भरोसा दिलाता है कि ये रोशन झा एक छोटे से पुजारी का लड़का, जिसके पिताजी हर घर में, हर जगह पूजा पाठ कराते हैं, उससे भरण पोषण करते हैं। आज एक पूजा पाठ करने वाले के लड़के पे आपने भरोसा जताया है। एक पूजा पाठ करने वाले का लड़का, एक वकालत करने वाला 5 साल वाला लड़का आज ठीक उसी तरह लोगों से प्यार मिल रहा है जैसे कभी एक चाय वाले प्रधानमंत्री को मिला था, जो छोटे छोटे चाय बेच के जिनको बाद में जनता ने प्यार देके प्रधानमंत्री बनाया। तो मुझे भी ये आशा और ये उम्मीद है कि लोग इस छोटे से वकील को, जिसकी 5 साल की वकालत की करियर रही है, जो 5 साल से अभी प्रैक्टिस कर रहा है कंटिन्यू से, जिसके पिताजी पुजारी हैं, जो हम्बल बैकग्राउंड से आता है, लोग उस पर जरूर भरोसा और उम्मीद जुटाएंगे, क्योंकि उम्मीद के लिए एक किरण ही काफी है। इतिहास तो हमारे सामने है, जतिन राम, खुदीराम बोस, कहाँ हम भूले जा रहे हैं। अंग्रेजों को तो उन्होंने ऐसे ही कपा दिया था, और गांधी जी को कौन भूल सकता है? डंडा लेके दौड़ा दिए थे अंग्रेजों को, वो 47 लेके बैठे रहे, डंडे लेके दौड़ा दिए। बिल्कुल, उम्मीद से ही क्रांति है। बहुत सही बात कही, उम्मीद से ही क्रांति है। और फिलहाल हमारे साथ रोशन कुमार झा जी मौजूद हैं, जो 3 नंबर वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, युवा उम्मीदवार हैं, 27 वर्षीय उम्मीदवार हैं। और इसी तरह से तमाम जो उम्मीदवार हैं, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग इलाके में, अलग अलग वार्ड्स में, उन सभी से खास मुलाकात, खास बातचीत आपके साथ करवाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, दागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल।
जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए